अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम मज़हरे अनवारे हक नूरे जमाले मुस्तफ़ा नूरे ज़हराओ अली नूरुल हसन नूरुल हुदा सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहू की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब हबीब दिल नबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा जनाब सैयदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में हदियतन अकीदतन नजरानतन दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद सामीन नाज़रीन, आज का मौजूए सुखन है अफ़ज़लियत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। क़िबला आलम सैयदी व सानदी पीर तारीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद सजाद हैदर शाह साहब बुखारी और तमाम सहाबा में अफसल वो जो फिर सहाबा के दो ग्रोह हैं, एक वो जो फतह मक्का के बाद आए, एक वो जो फतह मक्का से पहले आए। जो फतह मक्का से पहले आए वो बाद वालों से अफसल है। कुरान कहता है उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना, फरमाया कि वो लोग जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, उन्होंने खर्च किया और जहाद किया, इनसे पहले वाले अफजल हैं। आगे कुरान आगे फिर इसके दर्जा ब दर्जा हैं, उनमें से फिर बदर वाले अफजल हैं, बदर में से फिर वो अशरा मुबशरा अफजल हैं, बदर वालों में से अशरा मुबशरा में से फिर 4 यार अफजल हैं, और 4 यारों में अफजल तरीन जात जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की जात मुतहरा है। लेकिन ये भी एक शक ज़हन से निकल जाए कि अफजल 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 कहा जा रहा है, याद रखिएगा नबी का कोई ऐसा सहाबी नहीं जो जन्नती ना हो। जहां कुरान ने बयान किया ना उलाइका आज़मु दरजतन, पहले वाले बाद वालों से दर्जे के लिहाज से अफजल हैं। आगे कुरान ने खुद कहा व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अगरचे पहले अफजल हैं बाद वालों से, लेकिन सारे के सारे जन्नती हैं। ये कुरान ने बयान किया है। तो इन अफजलियत में अफजल होने के अंदर हम देखें मायार क्या है। अफजलियत किसके लिए? एक होती है फजीलत, एक होती है अफजलियत। फजीलत का मतलब होता है कि किसी बंदे की इनफिरादी को खासियत हो तो उसे फजीलत कहते हैं। लेकिन अगर वो बंदा मजमूई तौर पर उन बंदों में से आला हो जाए तो उसे अफजलियत कहते हैं। जैसे मेरे नबी को तमाम अंबिया में अफजलियत है, लेकिन सारे नबियों को फजीलतें हैं, पर उन नबियों में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलियत है। इसी तरह सारे सहाबा को फजीलतें हैं, मगर उन सहाबा में अबू बकर के लिए अफजलियत है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़्ज़ुलालुल अनका में फरमाते हैं कि ये जो अफजलियत है ना, ये आमाल का मसला नहीं है,
बल्कि ये अकायद का मसला है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अफजल मानना ये अकायद में से है, फजाइल में से नहीं है। अकायद का मसला क्या होता है कि जिसके अंदर दलील कती होती है, जिसके अंदर कती सबूत दलालत होती है, और फजाइल के अंदर तो फिर जन्नी भी चल जाती है, ज़ईफ रवायत भी चल जाती है, लेकिन अकायद के अंदर मोतबर रवायत चलती है। तो हम सुनेंगे कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कैसा मुकाम दिया। इसके मैंने 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा है कुरान की रोशनी में, दूसरा हिस्सा है हदीस और सहाबा के अकवाल की रोशनी में, और तीसरा हिस्सा है मौला कायनात हज़रत मौला अली के फरमान की रोशनी में। 3 चीजें मैंने आपके सामने बयान करनी है। मैंने ये जो आयत पढ़ी, ये सूरह लैल की आयत है, पारा नंबर 30 की है। अल्लाह ने इसके अंदर बयान किया, अल्लाह करीम फरमाता है वसयुजन्नबु हल अतका, अन करीब सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, सारे अहबाब तवज्जो रखिएगा। अन करीब सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। अतका का लफ्ज इस्तेमाल किया, अतका। ये अतका उस बंदे को कहते हैं कि जो सबसे अपनी जमात के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपनी जिन्स के अंदर सबसे बड़ा मुत्तकी हो, उसे अतका कहते हैं। जैसे एक होता है आलिम और एक होता है आलम। आलिम से आलम बड़ा होता है। एक होता है हामिद और एक होता है अहमद। हामिद से अहमद की सिफ्त और अहमद के फजाइल ज्यादा होते हैं। एक होता है खबीर और एक होता है अखबर, एक होता है हफीज और एक होता है अहफज। इसी तरह बहुत सारे इसके जो है वो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि अतका जो है ये मुत्तकी से ज्यादा माना रखता है। मुत्तकी जो मुत्तकी हो, जिसके अंदर तकवा हो, लेकिन अतका उसे कहा जाता है जिसमें बहुत ज्यादा तकवा पाया जाए। अब हम कुरान की रोशनी में देखते हैं कि मालिक कौनैन ने अफजलियत का, आला होने का मयार किस चीज को बनाया है। तो हम जब कुरान देखते हैं तो खालिक कायनात सूरह हुजुरात पारा नंबर 26 में इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए कबीले बनाए, बरादरियां बनाई, लितारफू, ताकि तुम आपस में तारुफ करवाओ। कबीले और बरादरियों के जरिए फख्र ना करो, लितारफू, ताकि तुम आपस में तारुफ करवाओ। आगे खालिक कायनात ने फरमाया तुम में से आला कौन है, तुम में से अकरम कौन है, तुम में से अफजल कौन है। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा अफजल वो बंदा है जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी है। सबसे ज्यादा क्या है जी? मुत्तकी है, वो तुम में से सबसे ज्यादा अफजल है। अब हम देखते हैं कुरान में तो हमें महसूस नहीं बल्कि बिल यकीन पता होता है कि नबी का हर सहाबी ही मुत्तकी है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लितक़वा, एक मुकाम पे कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, कि ये सारे के सारे मुत्तकी हैं। अब जब सारे मुत्तकी हैं तो इनमें अफजल वो होगा जो तकवे में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि कुरान ने कहा अफजलियत उसके लिए है जो तकवे में बड़ा है। अब मैं कहूं कि फलां बंदा तकवे में अफजल, तकवा उसका ज्यादा, फलां बंदे का ज्यादा, फलां बंदे का ज्यादा, फलां बंदे का ज्यादा, तो मेरी नहीं मानी जाएगी। क्यों? तकवा ऐसी कैफियत का नाम है जो रब के करीब और गुनाहों से दूर करती है, और ये कैफियत रब ही जानता है किसके दिल में कितनी है। और यहां हुजूर की हदीस मौजूद है, सरकार ने फरमाया अत-तकवा हा हुना, फरमाया तकवा यहां है। अब यहां की तरफ इशारा करना पता चलता है कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, के दिलों की बात को तो रब ही जानने वाला है। वो तकवा अगर यहां है तो वो कितना है, उसकी मिकदार कितनी है, तो वो रब ही जानने वाला है। तो हमने जब देखा कि इन सारे मुत्तकियों में सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है, तो अल्लाह ने बयान किया वसयुजन्नबुहल अतका,
सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। इमाम इब्ने खाजन ने और इमाम सावी ने और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमा ने ये बात लिखी है कि इस सबसे बड़े मुत्तकी से मुराद कौन है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, अजमा अल मुफस्सिरूना अला अन्ना हाज़िहिल आयता नज़लत फी अबी बकरिन खासतन। कहते हैं ये बड़े मुत्तकी वाला जो लफ्ज है ना, लफ्ज, ये आयत सिर्फ और सिर्फ खास कर अबू बकर सिद्दीक के हक में नाज़िल हुई है कि अल्लाह ताला ने जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर को सबसे बड़ा मुत्तकी कहा है। तो पता चला कि तुम में अफजल वो है जो तकवे में अफजल है, तो जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर तकवे के लिहाज से सबसे आला हैं। तो अल्लाह ने कुरान में उनकी अफजलियत को बयान कर दिया। अब ये इशारतुन्नास, इबारतुन्नास, इक्तज़ाउन्नास से बातें मालूम हो रही हैं कि मालिक कौनैन ने जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर को क्या शान और क्या मुकाम अता फरमाया। यहां तक कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को अव्वल रखा है। अब वो हदीस देखें जो बुखारी में भी है, मुस्लिम भी है। हज़रत अनस बिन रावी, हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। फरमाते अन अनस बिन मालिक इन काला साइदन नबी अला उहद माहू अबू बकरिन व उमर व उस्मान फराजफ बिहिम फदारबा बिरिजलिही फकाल उसबुत उहद इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। अब ये रवायत देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पे तशरीफ फरमा हुए। आप अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सरकार के साथ कौन था? एक अबू बकर, उमर और उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तीनों हस्तियां नबी अलैहि सलाम के साथ हैं। तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब ये चारों हस्तियां जब ये पहाड़ पे खड़ी हुई ना, तो पहाड़ राजा फबीहिम हरकत में आ गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिएगा। सरकार ने ओहद पहाड़ को अपने पांव की एड़ी मुबारक मारी, फरमाया उस बुत साबित कदम रह, सुकून अख्तियार कर। अब सरकार ने बताया कि तेरे ऊपर कौन कौन है। तवज्जो फरमाइएगा, अनस बिन मालिक फरमाते हैं सरकार ने यूं इरशाद फरमाया, इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। अपनी जात के बाद नबी पाक ने सबसे पहले सिद्दीक पाक का जिक्र किया है। यह भी तो हो सकता था कि जनाब उमर बिन खत्ताब का जिक्र कर देते, यह भी तो हो सकता था जनाब उस्मान गनी का जिक्र कर देते, बड़ी आला हस्तियां हैं। लेकिन याद रखें मेरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी खड़ा है और एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हैं। अच्छा, एक और बात आपसे मैं करना चाहूंगा, बड़े तामुल से, बड़े आराम से करना चाहूंगा। बात वो क्या है, अब जब किसी को तारुफ करवाना हो ना, तो उसका नाम बताया जाता है, सिफात नहीं। मिसाल के तौर पे अभी इन्होंने ऐलान किया, मिसाल के तौर पे इन्होंने ऐलान किया, अल्लामा कहा, आलिम कहा, स्कॉलर कहा, तो ये कहते जी अब आपके सामने एक स्कॉलर बयान करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने इस इबहाम में रहना था वो स्कॉलर कौन सा है। चले वो शेखुल हदीस होगा, वो मुफ्ती होगा, वो आलिम होगा, वो हाफिज होगा, वो कारी होगा, पर है वो कौन सा। सवाल बनेगा नाम ले। पर मेरी सरकार ने ओहद पहाड़ को तारुफ करवाया तो अबू बकर नहीं कहा, फारूक आजम जो है वो उमर नहीं कहा, उस्मान नहीं कहा, बल्कि मेरी सरकार ने फरमाया इन्नमा अलैका नबियुन, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं कहा, नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं इसलिए सरकार ने अबू बकर नहीं कहा कि अबू बकर का सिद्दीक होना बेजान भी जानता है कि ये सिद्दीक हैं, इसलिए सरकार ने फरमाया तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक और एक शहीद है। अच्छा, फिर एक और मुकाम देखिएगा यहाँ पर, कुरान की रूह से देखे इस जुमले को। मेरे नबी का कलाम बलागत के आला दर्जे पर है, मेरे सरकार का कलाम बलागत के आला दर्जे पर है। अल्लाह दर्द कहते हैं कलाम सैयदी सैयदुल कलाम, के जो बादशाह का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। तो मेरी सरकार ने जब कलाम किया तो जरा अंदाज उसलूब देखिएगा, फरमाया इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। कुरान पढ़ के देखें, मिनन नबियीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। कुरान का उसलूब देखे, कुरान का
मेरे नबी का अंदाज और कुरान का उसलूब देखें। कुरान मजीद ने अंबिया के बाद जिसको दर्जा दिया, मेरे पाक नबी ने अपने बाद उसको दर्जा दिया, उसके बाद जिसका दर्जा है नबी पाक ने फिर उसको दर्जा दिया। फरमाया कि एक तो तुम्हारे ऊपर नबी खड़ा है, दूसरा याद रख नबी के बाद मुकाम सिद्दीक का है तो सिद्दीक खड़ा है। यहां से पता चला कि अफजलियत सिद्दीक अकबर कई मानों से में नजर आती है, कभी इशारतन, कभी इबारतन, कभी इक्तिजाअन, कभी दलालतन, कभी सराहतन, कई एतबार से में नजर आती है। और हम देख भी रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अंदाज से अफजलियत सिद्दीक अकबर को बयान किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जाअत इमरतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकल्लमत फी शैइन फअमरहा अन तर्जिअ इलैहि फकालत या रसूल अल्लाह अरअयता लौ इन्नी जिअतु वलम अजिदका काल लौ इन जिअति वलम तजिदनी फअति अबी बकर सिद्दीक औ कमा काल अलैहि सलाम। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मिशकातुल मसामी में भी हदीस मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, उसने अपना एक मामला पेश किया। उसने कहा हुजूर ये मेरा एक मसला है, इसका हल करवाना है, कोई मामला है मेरा, इसका हल निकलवाना है। तो मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया फिर कभी आना, आज नहीं तेरा मसला हल हो सकता, कुछ मोहलत दे दे, कुछ दिनों बाद हल हो जाएगा। वो औरत बड़ी सयानी औरत थी, वो बड़ी समझदार औरत थी, और उसने मुखातब करके कहा अरअयत या रसूल अल्लाह, सोना जरा ये बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। किस बारे में? अर्ज की सोना लो इन जितु वल्लम अजिद का, या रसूलल्लाह अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं, तवज्जो फरमाएगा जुमले की तरफ, अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं। रावी कहते हैं औरत का मकसद क्या था? वो कहते हैं तुरीदुल मौता, वो ना पाने से मुराद सरकार का जाहिरी पर्दा फरमा जाना मुराद ले रही थी। तुरीदुल मौता, रवायत में लफ्ज मौजूद है कि उस औरत का ये ज़हन था कि या रसूलल्लाह अगर मैं आती हूं और आप दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो फिर मेरा मामला कौन हल करेगा। अब कमो बेश 1,24,000 सहाबा हैं, सरकार अपनी मुबारक विसाले अक़दस के बाद मामला किसी के हाथ में देना चाहे दे सकते हैं, इस पर वो कादिर हैं। पर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ इन जिअती वलम अजिद वलम तजिदनी फअती अबा बकरिन, फरमाया अगर तू आए मैं दुनिया से चला जाऊं तो अबू बकर के पास चली जाना। पता चला कि जनाब विसाले मुबारका के बाद भी पहला नंबर सरकार ने बयान कर दिया कि किसका है, जनाब अबू बकर सिद्दीक का है। फिर एक और मुकाम देखे, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की आपसे आगे बढ़ने की, कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां सिद्दीक अकबर की पहली पोजीशन ना हो। हमने हर लिहाज से देखा कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर अव्वल रहे हैं। वो फरमाते हैं एक दिन सरकार ने ऐलान किया कि माल जमा करवाओ, लश्कर के लिए माल जमा करवाओ। तो जनाबे उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि आज के दिन मैं जनाबे अबी बकर सिद्दीक पर सबकत ले जाऊंगा, इन्नी असबकत वाला अबी बकरिन यौम, कहते हैं आज के दिन मैं जरूर बर जरूर जो है वो सबकत ले जाऊंगा, इतना माल लेके आऊंगा, इतना लेके आऊंगा, कितना माल जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना ला सकेंगे। ये जो है ना जीत, ये जो रेस है, याद रखिएगा ये रेस हसद की नहीं, ये रश्क की है। ये कुरान की उस आयत का दर्स है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो। तो जनाब उमर बिन खत्ताब आए, रवायत का लफ्ज़ है जा उमर बिनिस्फी मालिही, अपने घर का आधा माल उठाया, आधा घर में रखा तो ले आए। बार गए रिसालत माँ में जब हाजिर हुए तो सरकार ने पूछा माँ अब कई तली अहली का, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो अर्ज की हुजूर आधा छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ। इतने में उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं वजा अबू बकर बिमाली कुल्ली ही, कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का घर का सारा माल उठा लाए। अब ये रवायत बड़ी तवील है, इसमें बड़े बड़े नकात मौजूद है, लेकिन जो मैंने बयान कर रहा है वो क्या है कि जनाब उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं सरकार ने मुखातिब होकर फरमाया या अबा बकर माँ अब कई तलहुम, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आयो? तो जनाब सिद्दीक अकबर ने सुबह क़यामत तक इतना प्यारा अकीदा दिया
अर्ज करते हैं अब कई तुल्लाहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। तो जनाब उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि आज भी जनाब अबू बकर सिद्दीक पहले नंबर पे चले गए। मौला कायनात की हदीस अल-मुअज्जमुल औसत के अंदर रवायत मौजूद है, मौला कायनात खुद फरमाते हैं कि हमने जब भी कोशिश की आगे बढ़ने की, जब हमने वहां देखा तो अबू बकर पहले खड़े हैं। तो ज़रात जी वकार, ये एक हमारा जो है वो एक हिस्सा था कुरान की रोशनी में, दूसरा हिस्सा था हदीस की रोशनी में। अब तीसरा हिस्सा बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा, वो है हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा के फरमान की रोशनी में। कि सवाल पैदा होता है कि हजरत अली अफजल हैं या जनाब अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। सवाल पैदा होता है इस वक्त, इस दौर में, पुरफितन दौर में, बड़े बड़े अकीदे बन चुके हैं, बड़े बड़े नजरियात बातिला बन चुके हैं, तो उनमें से बेहतर और सही और सच्चा कौन सा नजरिया है? देखे ना जी, बात की तस्दीक तब भी होती है जब बात करने वाले से उसकी तस्दीक करवाई जाए। मैं को बात कर जाऊं तो दो बंदे आपस में कहें जी ये बात जो इन्होंने ऐसे की है, दूसरा कहे नहीं ऐसे की है, तीसरा कहे तुम दोनों गलत कह रहे हो, उन्होंने बात तो ऐसे की है। तो अगर वो मेरे पास आके मुझसे पूछे तो मैं कहूं तो फिर उस बात की तस्दीक होगी। तो मौला कायनात से पूछते हैं कि या अली शेर खुदा हल अता, ए मौला मुश्किल कुशा, आपकी क्या राय है जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में? आपका क्या नजरिया है कि जनाब आप अफजल हैं कि जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं? इसके बारे में जनाब की क्या राय है? तो आए जनाब जरा समात फरमाएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के बारे में जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का क्या नजरिया है और क्या जो है वो आपका इसके बारे में अकीदा है। यहां तक जनाब गौर फरमाइएगा इस बात की तरफ कि हजरत अली मुर्तजा की ये जो रवायत मैं पढ़ने लगा हूं, ये जो फरमान है, ये एक किताब में नहीं कई कुतुब में है। जैसे इमाम अहमद बिन हंबल ने इसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर नकल किया और इमाम अबू बकर बिन इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ में नकल किया। इसी तरह इमाम तबरानी ने अपनी दोनों किताबों अल मोजमुल कबीर और अल मोजमुल औसत के अंदर नकल किया। इसी तरह फजाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल किया। तारीख दिमश्क, तारीख बगदाद और अल बिदाया वन निहाया, अल कामिल, इसी तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस बात को नकल किया हजरत मौला अली का ये फरमान। वो फरमान क्या है? वो फरमान है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, खैरु हाज़िहिल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकर। फरमाते हैं कि इस उम्मत में नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे आला तरीन हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। अब आप जरा इस जो मैंने जो पढ़ा है, रवायत पढ़ी है, जरा इसको आप उसूली एतबार से देखें तो इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं, हाज़ा रिवायतु अलीय्यिन मुतवातिरुन, कि ये जो हजरत अली की रिवायत है ये मुतवातिर है। मुतवातिर किसे कहते हैं? समझिएगा बात को। मुतवातिर वो हदीस होती है, वो रिवायत होती है जिसे हर तबके के अंदर, हर जमाने के अंदर इतने लोग रिवायत करें, इतनी ज्यादा तादाद हो कि आदतन उनका झूठ पे जमा होना नामुमकिन हो। बंदा ज़हन से सोच के कि यार इतने बंदे तो झूठ नहीं बोल सकते। इमाम इब्ने असीर, इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं, हाज़ा मुतवातिरुन अन अलीय्यिन रवा लहू मिन अक्सर समानीन रजुलन मिन अक्सर समानीना वजहन। फरमाते हैं कि इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं अल मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर कि ये जो रिवायत है ना हजरत अली मुर्तजा की, खैरु हाज़िल उम्मती बाद नबिय्यिहा, अबू बकर के इस उम्मत में अफजल तरीन जात नबी के बाद अबू बकर की है। फरमाया ये 80 वजूहात 80 तुर्क से आई है, 80 से ज्यादा इसके रावी पाए जाते हैं एक जमाने के अंदर। फरमाते हैं ये मुतवातिर है। और मुतवातिर कौन सी होती है? इमाम इब्ने अस्कलानी ने लिखा है कि वो यफीदु लिइल्मिल ज़रूरी व यकीनी, कि वो जो मुतवातिर होती है वो इल्म ज़रूरी और यकीनी का फायदा देती है।
कहना ये चाहते हैं कि हजरत अली की ये रिवायत इतना रोब रखती है कि ना मानने वाला गुमराह है, ना मानने वाला गुमराह है। और अब ये मकाम देखे, इमाम बुखारी ने एक हदीस नोट की है जिसके रावी हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। ये हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के ये बेटे हैं मोहम्मद। इन्होंने अपने बाप हजरत अली से सवाल किया। इमाम बुखारी लिखते हैं, उन्होंने कहा कुल्तु ली अबी अय्यु नासी खैरुन हाजिल उम्मती बाद नबीहा। ए अली, ए मेरे वालिद गिरामी, मुझे बताइए कि इस उम्मत में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन बंदा कौन है? बेटा पूछ रहा है बाप से, और बाप बताने लगा है बेटे को। और बाप भी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि सैयदुना हजरत अली मुर्तजा है। वो कहते हैं अपने बेटे से, बेटा सुनो, इस उम्मत में नबी के बाद अफजल अबू बकर है। बेटे ने सवाल किया, सुम्मा मन, अबू बकर सिद्दीक के बाद कौन अफजल? तो जनाबे हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया उमर। अब बेटा कहता है, सुनिएगा बेटे का अकीदा, बेटा कहता है कि मेरे ज़हन में ख्याल है इन्नी खशीत व यकूल उस्मान, मेरे ज़हन में ख्याल है कि अब अगर मैंने पूछा तो आप फरमाएंगे उस्मान, तो मैंने डायरेक्ट कह दिया सुम्मा अंता, अबू बकर उमर के बाद आप हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया बल हुआ उस्मान अन मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, फरमाया वो तो उस्मान है, मैं तो कितना सा मुसलमान हूं। अब ये देखें, ये जो रिवायत इमाम बुखारी लेकर आए, रावी हजरत अली के बेटे, पूछा मौला अली से जा रहा है, और अकीदा क्या हजरत अली का कि इस उम्मत के अंदर अफजल तरीन हस्ती कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और आखिरी रवायत सुने इस पर, हजरत अलकमा फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद के शागिर्द हैं और हजरत इमाम इब्राहिम नखाई के उस्ताद हैं, कि जिनके शागिर्द हजरत हमाद बिन सुलेमान है, फिर उनके शागिर्द हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। ये हजरत अलकमा फरमाते हैं कि मैंने मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा को अपने मिंबर पे बैठ के खुतबा देते सुना। ये रवायत अल मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, मुस्नद अबी याला के अंदर मौजूद है, और ये रवायत जो है वो इमाम बहकी ने असुनन के अंदर नकल की है। इसी तरह दलाइल नबुवा के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अलकमा फरमाते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने खुतबा दिया। खुतबा देने की वजह क्या बयान की? खुतबा देने की वजह क्या बयान की? सुनिएगा। कहते हैं कि मौला कायनात ने सुना था कि कुछ बंदे हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक से अफजल कहते हैं, तो जनाबे सैयदना अली मुर्तजा ने जुमा इस मौजू पे पढ़ाया कि कौन अफजल है, कौन अफजल। गली के अंदर गुजरते को आलिम बात सुने, मसला सुने सोशल मीडिया पर, तो वो जुमा उस मौजू पे पढ़ाता है कि ये असल में बात इसकी हकीकतन बात कैसी है। तो सुनिएगा, हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला ने जुमा इस मौजू पे पढ़ाया और क्या इरशाद फरमाया। हजरत अलकमा फरमाते खातब अलीयुन अलल मिंबरी फिल कूफती फी दारिल खिलाफतिही अन्नहु बलगनी अन्ना उनासन युफद्दिलूनी अला अबी बकरिन व उमरा मन काला मिन हुसैन फहुवल मुफ्तरी व अलैहिल हद्दुल मुफ्तरी व खैरु हाजल उम्मती बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर। हजरत अली ने खुतबा दिया अपनी मस्जिद, अपने मिंबर पे बैठ के, और क्या फरमाया? फरमाया लोगो, रवायत के लफ्ज़ है हामिद अल्लाह वसना अलैहि। हजरत अली ने पहले अल्लाह की हमद बयान की, फिर अल्लाह की सना बयान की, उसके बाद हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। क्या फरमाते हैं? अन्नहु बलगनी, मेरे पास एक खबर आई है। क्या खबर आई है? कि अन्ना उनासन युफद्दिलूनी अला अबी बकर व उमरा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अली अबू बकर से अफजल हैं। फरमाया सुनो, मन काला शैअन मिनहु, जिसने भी ऐसी बात की कि अली पाक अबू बकर पाक से अफजल हैं, फरमाया हुवल मुफ्तरी, वो झूठा है, अलैहिल हद्दुल मुफ्तरी, उस पर मुफ्तरी की हद है, यानी उसे 80 कोड़े मारूंगा। और आगे फरमाते हैं मेरा अकीदा सुनो। हज़रत अली ने मिंबर पे बैठ के कहा, फरमाया मेरा अकीदा सुनो, वो क्या है?
फरमाते हैं खैरु हाज़ल उम्मती बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर। फरमाते हैं कि इस उम्मत में नबी पाक के बाद अबू बकर पाक सबसे अफजल है। तो एक रवायत के अंदर है कि जिसने मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल कहा, जलातुहु हद्दल मुफ्तरी, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, आखिर पे ये पैगाम देना चाहूंगा जनाब कि कुरान, हदीस, अकवाले सहाबा, यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का एक कौल मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वकुन्ना नकूलु व रसूलुल्लाह हय्युन अफदलु हाज़िल उम्मती बाद नबीही अबू बकर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हम कहा करते थे और रसूलुल्लाह जिंदा थे, हम ये ऐलान करते थे कि नबी पाक के बाद इस उम्मत में अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा जनाब कि कुरान मजीद से साबित हुआ कि सबसे बड़े मुत्तकियों में अफजल जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। जो तकवे में अफजल हो वो इमामत में अफजल है, जो तकवे में अफजल हो वो सियासत में अफजल है, जो तकवे में अफजल हो वो विलायत में अफजल है, वो सियादत में अफजल है, वो तमाम तर मामला तमाम पहलुओं में अफजल है। क्योंकि उसको अल्लाह ने भी अफजल कहा, उसके पाक नबी ने भी अफजल कहा, सहाबा ने भी अफजल कहा और मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा भी अफजल फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक कौनैन मेरी अदना सी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।